जय श्री राधे। आज एकादशी महात्म्य का दूसरा भाग वीडियो प्रस्तुत हो रहा है। पहले भाग में बृहद नारदी पुराण से मानधाता और वशिष्ठ के संवाद में वशिष्ठ जी मानधाता को बताते हैं कि एकादशी व्रत के पुण्य से जितने भी पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वो जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे महात्म्य में एकादशी व्रत में के प्रताप से यमपुरी का शून्य हो जाना, यमराज का ब्रह्मदेव के यहाँ जाके अपना दुख प्रकट करना, ये इस वीडियो में प्रस्तुत हो रहा है। सूत जी ऋषिगण को पाप नाशक आख्यान सुनाते हैं कि प्राचीन काल में सार्वभौम तथा क्षमा गुण युक्त एक महान राजा रुक्मांगद थे, जो कि विष्णु भक्त थे। इनके विषय में लिखा गया है कि क्षीर साई प्रियो भक्त हरिवास तत्पर न अन्यम पश्यति देवेश पद्मनाभान महीपति पटहम वाड़ेत्वा वादयेद हरिवासरे अष्टवर्षाधिको यस्तु 85 न्यून वर्ष का। ये राजा रुक्मांगद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इनके अतिरिक्त इन्होंने किसी देवता की उपासना नहीं की। अपने राज्य में नगाड़ों के द्वारा ये ढोल बजवा के ये घोषणा करवाते थे कि एकादशी के दिन जो है कोई भी भोजन नहीं करेगा और जो भोजन करेगा उनको दंडित किया जाएगा। सख्ती से एकादशी का व्रत का पालन करवाते थे। इसके विषय में नारदी पुराण में लिखा है कि इतना शक्ति राजा करता था कि पिता च यदि वा भ्राता पुत्रो भार्या सुहृद मम पद्मनाभ दिने वाक्ता निर्ग्राह्यो दस्युर भवेत्। राजा कहता है कि इस दिन अगर मेरे पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, खुद मेरे सुहृद भी अगर हरिवासर के दिन जो है भोजन ग्रहण करेगा तो उसको उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे कि चोर जो है चोरी करने पर, पकड़े जाने पर उसको दंड दिया जाता है। इसका परिणाम हुआ कि इस राज्य में इस व्रत के कृपा से, व्रत के पुण्य से सारे लोग विष्णु लोक प्राप्त होने लगे। अवश्यम वैष्णव लोकः प्राप्ते मानवैरिजा व्याजनापि प्रकुर्वाये द्वादशी पाप नाशिनी। इस प्रकार सारे लोग वैकुंठ को प्राप्त करने लगे। यहाँ तक कि छल से भी या अर्धमन से भी अगर वो इस व्रत को कर रहे थे तो विष्णु लोक को प्राप्त हो रहे थे। परिणाम क्या हुआ? शून्यास्तु निर्या सर्वे पाप प्राणी विवर्जिता भग्नो याम भवन मार्गो द्वादश आदित्य तापिता। 12 आदित्यों से तापित यमपुरी शून्य हो गई, नरक शून्य हो गया और नरक द्वार पे नरकपुरी में कोई भी नहीं जाने लगा। सारे लोग सर्वे ही गरुड़ारूढ़ा जनायांति हरे पद्मा। सब लोग गरुड़ पर सवार होके भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर से अन्य देवताओं की पूजा समाप्त हो गई। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, दान, सत्कर्म, ये सारे के सारे लोप होने लगा। मृत्यु लोक के निवासी मुक्ति हुए तो मात्र एक द्वादशी व्रत एकादशी के दिन करके और भगवान विष्णु के लोक को जाने लगे। नारद जी एक बार यमपुरी गए। उन्होंने देखा कि स्वर्ग था, नरक को शून्य देख के नारद जी धर्मराज से कहते हैं, नाक्रंदः श्रूयते राजन प्रांगणे नरके स्वथा न चापि क्रियते लेख्यम किंचित दुष्कृत कर्मणाम चित्रगुप्तो मुनिरीवः स्थितोऽयं मौन संयुतः कारणम किन्न चायांति पापिनो येन ते गृहम्। क्या कारण है कि इस नरकपुरी से न चीखने की आवाज हो रही है, न चिल्लाने की आवाज हो रही है? लगता है कि आप लोग मनुष्यों का किसी भी दुष्कृत्य का लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं। चित्रगुप्त तो लगता है कि मुनि की तरह शांत हो गए हैं।
क्या कारण है कि आपके जो है लोक में पातकी लोग नहीं आ रहे हैं? यमराज नारद जी से कहते हैं, योयम नारद भूपाल पृथिव्याम सांप्रतश्चित स ही भक्तो ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तमे प्रबोधयति राजेंद्र स जन्म पठेन ही न भोक्तम संप्राप्ते हरिवासरे। नारद जी इस समय पृथ्वी का अधिपति राजा जो है भगवान विष्णु का भक्त है और अपने राज्य में डुगडुगी पिटवाकर कहलवा दिया है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा, अन्यथा दंडित किया जाएगा। तेन राज्ञाम विशेषत मार्गा लुप्ता ममाधना। उसी के कारण ये जो है यम का मार्ग लुप्त हो गया है, यमलोक में कोई भी नहीं आ रहा है। हे दिशेष, इसी राजा के कारण ब्रह्म हत्या आदि दुष्कर कृत्य करने के बावजूद एकादशी व्रत करके और मनुष्य जो है विष्णु लोक को सीधे सीधे जाने लगा है। चित्रगुप्त के लिए भी यहाँ कोई कार्य बचा नहीं है। नारद जी से यमराज जो है आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा जी के यहाँ आप चलिए। एवं मुक्ता यमो विप्रा नारदेन समन्वित। नारद जी को साथ लेकर यमराज ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मदेव के पास जाके वो उसी तरह जाके उनके पैरों पे गिर पड़े जैसे कि कटा हुआ वृक्ष जो है गिर जाता है। मूलक्षिन्नो यथा साखी त्राहि त्राहि संरुदन परिभूतोऽस्मि देवश यन्मार्जित पटः कृत त्वया नाथेन विधुरः पश्यामि कमलासनम एवं भुवंश विचिष्टो बभूदि सत्तमा। हे देव, हमारी रक्षा करिए। और ब्रह्मा जी के शरण में उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं कि अरे क्या हो गया है आपको, तुम्हें कौन पराभूत कर दिया, तुम कैसे अपने स्थान से निर्वासित हो गए हो, मुझे बताओ। यमराज ने बताया कि पृथ्वी का भूपाल रुक्मांगद एकादशी व्रत तथा प्रजा से भी शक्ति से करवाने के कारण यमलोक में कोई भी प्राणी नहीं आ रहा है। सारे लोग विष्णुलोक प्राप्ति कारण विष्णुलोक को प्राप्त हो रहे हैं। यमराज कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वालों को पत्नी पक्षीय पितर भी वैकुंठ जाने लगे। यह सुनकर मेरा जो है सिर इस व्यथा से पीड़ित हो रहा है। दुष्ट कर्मा व्यक्ति भी एकादशी तिथि पर भोजन रहित होकर तथा आंवला का चूर्ण से स्नान करके और उसको विष्णुलोक मिल जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इसमें आश्चर्य क्या है राजन? किमश्चार्यम तो आदृष्टा, तुम्हें इसमें आश्चर्य क्या दिख रहा है? एको ही कृष्णस्य कृतम प्रणामो दशाश्वमेधाव वृतेन तुल्ला। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्णम परामी न पुनर्भवाया। भगवान एकादशी का व्रत और भगवान का को एक प्रणाम ही वैकुंठ में जाने के तुल्य है। एक प्रणाम जो है दशाश्वमेध यज्ञ से भी अधिक महत्वशाली है। यहाँ तक कि 10 अश्वमेध करने वालों का पुनर्जन्म होता है और भगवान कृष्ण को एक प्रणाम कर देने से ही पुनर्जन्म नहीं होता है। इस तरह ब्रह्मा जी जो है यमराज को समझाते हैं। लेकिन हे यमराज, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शिव भक्त, सूर्य भक्त तथा अपने भक्तों के संबंध में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, किंतु हरि भक्तों के मामले में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। कृते सहाय तव सूर्य सूनो भवेद नीति मम देह घातिनी विपर्यो ब्रह्म पदाशुपर्या कृतेव मार्गे सह विष्णु भक्ते। अगर मैं तुम्हारी सहायता करता हूं तो ये मेरे देह के लिए घाती होगी और यहां तक कि मेरे इस पूर्व में ब्रह्म पद भी चला जाएगा। इस तरह ब्रह्मा जी जो है यम को समझाते हैं। लेकिन यमराज के विशेष आग्रह करने पे कि हे ब्रह्मा जी, आप किसी तरह उस रुक्मांगद राजा को के धैर्य को डिगाकर और उसको भोजन करने को बाध्य करें, जिससे कि जो है उसके प्रजा में कुछ इस तरह की भावना आए कि जिससे यमपुरी में भी लोग आने लगे। यम कहते हैं, हे भगवान, मैं नियम पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों को कभी भी बंधनग्रस्त नहीं करूंगा, परंतु जो छल पूर्वक अर्धमन से जो है एकादशी व्रत करेंगे उनके लिए ही जो है मैं यमपुरी का में आगमन होगा उनका।
ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि जो छल पूर्वक व्रत करते हैं वो भी वैकुंठ लोक पहुंच जाने से देवताओं के लिए भी प्रणम्य हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी इस विषय में विचार करते हैं और विचार करने के उपरांत यम के कथन सुनकर ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी सोचे कुछ किया जाए, उस राजा की परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने समस्त नारी गण से श्रेष्ठ एक रमणी मानस की सृष्टि की और उस रमणी सुंदर जो है रमणी का नाम लिखा गया। उसको जो है इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो राजा को इस तरह का भावना पैदा करे कि राजा जो है अपने व्रत से च्युत हो जाए। तो ये मोहिनी नामक जो रमणी को ब्रह्मा जी अपने मानस से पैदा किए और मोहिनी को उन्होंने बताया कि तुम जाओ और राजा को धैर्य को डिगाओ। अब मोहिनी ब्रह्मा जी के इस आदेश का किस तरह पालन करती है, क्या राजा को धैर्य को डिगा पाती है, राजा क्या जो है एकादशी का पालन करने से च्युत होता है, ये इस सब की कहानी भाग तीसरे में अभी प्रस्तुत होगा। मेरा ये वीडियो अगर ठीक लग रहा है तो आप अवश्य ही पूरी वीडियो को देखें और इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे।